The Express channel and the Gamar Kasubet Muhammad Musa during General Council meeting capex budget Lostung Ishuna Ishur Sagnis Lostung Ishuna Ishur Saksumi capex budget meeting po Grabospo during conference hall Baru Dulanatin Akhrama Religious Council Kargil Firoz Khani Goyatianuk capex budget review meeting po Malakhonatin Yadianuk District Samsik Kharcha Sonsuk Deskola review Benetin and the Sapa report Chilchuket and the Tanjuk Ladakh Express 212.86 करोड़ थे, मशीनरी इक्विपमेंट में 17.24 करोड़ थे और मोटर व्हीकल्स में हमारे पास 3.22 करोड़ थे। उसमें से मेजर वर्क में हमारा एक्सपेंडिचर अभी तक का कल की हमारे पास फिगर्स है, उसमें हमारे पास मेजर वर्क में 65 करोड़ तक का हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है टोटल, जो ऑलमोस्ट 31% आता है जो अलोकेशन था हमारे पास मेजर वर्क्स का। मशीनरी इक्विपमेंट में अभी हमारे पास थोड़ा कम हुआ एक्सपेंडिचर 1.3 CR एक्सपेंडिचर हुआ है जो 8% आता है। मशीनरी इक्विपमेंट में ऑनरेबल काउंसिल साहिबा ने सबने अपने पास 20 लाख तक का हमने बोला था कि आप प्रपोज करोगे, तो उसने हमारे पास ऑलमोस्ट सभी काउंसिलर्स का आ गया है, तो हमने यहाँ से गो अहेड भी दे दिया है, तो उसका जेम पे परचेस करके शायद पहुंच भी गया काफी लोगों का और काफी लोगों का पहुंच भी जाएगा। मोटर व्हीकल्स में हमारे पास 3.22 CR थे, जिसमें हमने एजुकेशन के लिए जैसे 6 बसेस प्रपोज की थी हायर सेकेंडरीज के लिए स्पेशली, बाकी गराजेस के लिए के लिए शायद किया है और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए, तो उसके लिए फाइनेंस का प्रायर अप्रूवल चाहिए था, तो वो आ गया था हमारे पास ऑलमोस्ट सारे के लिए एक्सेप्ट फॉर बसेस का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमने फिर से लिखा हुआ है, तो वो भी जल्दी से आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर वो वाला भी बुक हो जाएगा। तो सेक्टर वाइज इसमें टोटल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में हमारे पास ऑलमोस्ट 101.59 करोड़ तक का बजट है, उसमें से ऑलमोस्ट 36 करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है। और आप जानते हैं कि हमारा वर्किंग सीजन होता है, तो हमारे मैक्सिमम इंजीनियर्स जो है काम पे फोकस करने में लगे रहते हैं, तो अभी बिल का सीजन आएगा और हमने सबको हिदायत दी है कि दिसंबर में ऑलमोस्ट 70% हमें एक्सपेंडिचर बुक करना है यहाँ पे। नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर का मैं ओवरऑल में बताऊंगा। टोटल नॉन इंजीनियरिंग प्लस LHDC के पास हमारा जो बजट होता है CCD हो गया या अनटाइड फंड हो गया, वो सारा मिला के 131.72 करोड़ है, उसमें से भी 31 करोड़ तक का हमारा एक्सपेंडिचर हो गया जो 24% आता है। तो एक्सपेंडिचर सेटिस्फैक्ट्री है, कीपिंग इन व्यू द शॉर्ट सीजन और हमारा काम पे फोकस करना, तो आने वाले मंथ्स में ये बढ़ भी जाएगा और हमारे सारे जितने भी हमारे इंजीनियर यहाँ पे मौजूद है, बिकॉज मैक्सिमम वर्क वही एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए। और दूसरा CCDA फंड्स के थ्रू भी जो हमारे तरफ से गो अहेड दिए हैं उस पर भी फोकस कीजिए, सो दैट वो वाला एक्सपेंडिचर भी हम बुक करते हैं। इसके बाद कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो जनरल काउंसिल हमारी जब अप्रैल में हुई थी तब हमने डिस्कस किए थे। एक हमारा जैसे गर्ल्स हॉस्टल सिद्रा हो गया, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, इनॉग्रेशन स्टेज पे। उसमें फर्नीचर का इशू था, बिकॉज हम चाहते हैं कि फर्नीचर के साथ उसको इनॉग्रेट करें जब भी पॉसिबल हो, तो हमारे एसएस साहब को पता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मंथ के अंदर हम उसको इनॉग्रेशन रेडी के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको इनॉग्रेट कर ले। उसके बाद जो करगिल हाउस श्रीनगर बन रहा है, वो भी आपने देखा होगा बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें भी फर्नीचर का इशू था, वो भी टेंडर आउट हो चुका है जेम पे। लिफ्ट और फर्नीचर उन दोनों का काम चल रहा है। उसके बाद हमारा जो लद्दाख हाउस करगिल विंग दिल्ली में बन रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था जुलाई में, उसमें हमें थोड़ा सा फायर NOC में दिक्कत आ गई थी जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आनी थी, बट वो भी आ गई है और वो भी फाइनल स्टेज पे टेंडरिंग के। विंटर में शायद अगर वर्क बंद होगा तो जैसे ही Jan-Feb में उसका काम भी शुरू हो जाएगा, तो हमने एसी साहब ने ऑलरेडी टेकअप किया है CPWD के साथ में, तो जल्दी से टेंडर आउट कर ले और उसका काम शुरू कर ले, वो वाला भी हो गया है। इसके बाद मेजर कंसर्न रहता था सारे हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कि रिक्रूटमेंट को लेके, तो आपने देखा होगा कि हमने रिसेंटली कुछ पोस्ट एडवर्टीज की थी, 83 पोस्ट एडवर्टीज की थी, बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 250 पोस्ट और इन प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट के, तो नेक्स्ट वीक वो भी ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा पोस्ट हम उसको भी एडवर्टीज कर लेंगे, तो वाला प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और एग्जाम हम अप्रैल एंडिंग या मई से शुरू करेंगे लेना, बिकॉज सारे रोड भी खुले होने चाहिए, विंटर में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, SSC पैटर्न पे हम सिलेबस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ने के लिए बच्चों को टाइम चाहिए था, तो वो अप्रैल एंडिंग या मई ऑनवर्ड से हमने सोचा है कि एग्जाम लेंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो ये ब्रीफ था हमारा। अब मैं ऑनरेबल सी साहब को माइक हैंड ओवर करूंगा कि हाउस की प्रोसीडिंग्स आगे ले जाएं। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आगा मेहदी साहब, वारिक शाह साहब, तशी साहब, मोहसिन साहब, हमारे DC CO जनाब संतोष साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, बाकी यहाँ पे मीडिया पर्सन्स, जैसे अभी DC साहब ने ब्रीफ दिया, आपको बता दिया कि मीटिंग का हमारा आज का जो
मीटिंग है वो है हमारा रिव्यू जो कैपेक्स बजट हमारा जिसका जनरल काउंसिल मीटिंग हमने अप्रैल में हुआ था, जहां जिस वक्त हमने इस प्लान का अप्रूवल दिया था। तो आज हमने ये देखना है कि जो वर्क्स हमने प्रपोज किए थे, एक तो जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं, दूसरा है हमारे जो न्यू वर्क्स उनका प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है, और किसी भी ऑनरेबल काउंसलर को अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसके बारे में क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। कैपेक्स से हटकर भी 2-3 जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी डीसी साहब ने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो है आपका जो प्रोसीडिंग्स हम शुरू करेंगे वो मेरे ख्याल में हम वर्क वाइज नहीं जाएंगे, बल्कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीएचई अगर हम शुरू करेंगे पीएचई या माइनर इरिगेशन से, तो किसी भी ऑनरेबल काउंसलर को कोई क्वेश्चन पूछना, जब बेनामा नहीं बनाया लोगों के पास नहीं आता, अगर लोग बेनामा बनाकर जमीन नहीं देंगे उस वक्त डिस्प्यूट हो जाएगा। जबकि इस वक्त डिस्प्यूट किस तरह से, दो अलग चीज है। जो लैंड कंपनसेशन है ना, जब डिपार्टमेंट डिमांड करता है तो वो कलेक्टर के पास पहले डिपॉजिट कर सकता है, उसमें प्रोविजन है। ऐसा नहीं कि जब पेपर बन जाएगा, जब अवार्ड हो जाएगा तभी पैसा देगा, वो उसको एडवांस में देना पड़ता है। जब हम रिक्वेशन आता है, जैसे मेरे पास आएगा या एसडीएम साहब के पास जाएगा, तो रिक्वेशन के साथ उसको मुद्दा उठाया था सर रिलेटेड टू मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह करके। सर इसमें हमारे जो हाउस का मीटिंग होता है सर, हम इस एक उम्मीद के साथ आते हैं कि जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में होना चाहिए करके। सर हमने अभी कुछ दिनों पहले सर 2-3 महीने पहले सर हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग लिया था यहाँ से। सर हमारा टोटल मिनट्स ऑफ मीटिंग सर 4 पेजेस का आता है सर, जिसमें सर हमने जो भी मतलब एक भी पॉइंट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड एक भी पॉइंट बोला हो सर, उसमें से एक भी सर इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में नहीं है। सर फॉर एग्जांपल सर हमारे लिए एक मेजर था, अभी तो हमारा रिजॉल्व हो गया सर दरकेद वाला, जिसमें हमने स्पेसिफिकली बताया था कि सर इसमें हमें इतना पैसे की जरूरत है करके। सर उसमें से इसमें कुछ नहीं आया सर, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अगर हम जो भी यहाँ से मतलब कंसर्न काउंसलर कुछ अगर यहाँ से रेस करें, पॉइंट्स रेस कर रहे हैं, वो उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में सर रिफ्लेक्ट हो, ताकि हम लेटर ऑन कभी भी अगर हमें किसी को बताना हो कि सर हमने ये बोला था कुछ करके, हम उनको इस चीज का रेफरेंस देके बता सके सर हमारी इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये लिखा हुआ, तो हमारे ये चीज हमारा होना चाहिए करके। अभी इस टाइम पे सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि मैंने कुछ कहा था, नहीं कहा था, कुछ नहीं है, तो सर नल उसमें मतलब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। यार सर ये हमसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि मिनट्स नहीं, वो तो उस वक्त आपका बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जब उस वक्त भी ये पॉइंट रेज किया था, लिखेगा उसमें सारे पॉइंट्स। अब ये तो नहीं हो सकता कि एवरी पॉइंट मेजर पॉइंट्स जो आपके रेस हुए हैं, तो अभी भी हम यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहे हैं आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट के खासकर सीपीओ साहब से हम ये करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई भी किसी इम्पोर्टेंट इशू को लेके हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हो या जो भी मिनट्स का प्रोसीडिंग्स हो वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है, तो ये हम इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने ही ये स्कूल का हालात जो है वो अभी खस्ता पड़ा हुआ है सर। अब प्रोजेक्ट जो है तकरीबन एग्जॉस्ट होने जा रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, मैंने कंसर्न एग्जेंट साहब से और जी साहब को भी इनके भी मैंने मतलब नोटिस में लाया था कि ये ऑगमेंटेशन ऑफ हेडवर्क करके यहाँ पे दिखाया गया है सर, मगर कूल का हालात जो है, एक्चुअल कूल का हालात जो है अभी भी लीकेज हो रहा है सर। जस्ट हमारा बरसों के नीचे जब आपके जाके देखेंगे, अगर आप जहमत करके देखेंगे, तो मैंने जे को भी वहाँ ऑन स्पॉट लिया था सर, दिखाया था बिल्कुल कूल में अभी पानी जो है वहाँ पे चलाने के काबिल नहीं है सर। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है डिपार्टमेंट से कि आप हेडवर्क, अगर हेडवर्क में टेक्निकली आपको जरूरत होगा तो भी, मगर हेडवर्क बन के कूल जो है यहाँ तक पानी लाने के काबिल नहीं है सर। वो कूल जो है यहाँ तक आता है, जस्ट अभी हम बैठे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो इसी के नीचे से ही ये पुल चले जाते हैं सर। तो इसमें अगर हो जाए तो रिवाइज करना पड़ेगा सर। अगर इसमें थोड़ा पैसा भी बचा है, अगर हो सके तो ये पुल को जहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है सर, स्पोर्ट ट्रीटमेंट के, वहां पे स्पोर्ट ट्रीटमेंट करने की जरूरत है सर।